उन एक्सपीरियंसेस को फुलफिल करने के हिसाब से ही मैंने लक्ष्य को अगर निर्धारित नहीं किया है तो आप गोल सेट कर भी लेंगे, अचीव कर भी लेंगे, लेकिन खुश फिर भी नहीं रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी चहेती, हमारी फेवरेट द सक्सेस माइंडसेट सीरीज में। मुझे उम्मीद है जितना इंतज़ार मैं आप लोगों का करता हूं, आप भी मेरे वीडियो का या मुझसे मिलने का उतना ही इंतज़ार करते रहते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए हम बात करते हैं आज अगले टॉपिक की। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग्स। गोल्स को जानना, विजन्स को अपने जीवन में जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों शुरुआत करते हैं, गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाह रहा हूं और यही बात आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि महत्वपूर्ण क्यों है गोल्स को सेट करना। ओके, जैसा कि आप जानते हैं, इस भागते दौड़ते युग में आदमी का, एक इंसान का जो एक्सपोजर है बाहर की दुनिया के साथ, जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ना जाने कितने तरीकों से किन किन लोगों के साथ, किन किन तरह के लोगों के साथ किस तरह से हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज का मतलब हम लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं। वो हो सकता है डायरेक्टली हम लोगों के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो, अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर, अपने वर्क स्पेस के अंदर, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर। हो सकता है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है वो टेलीविजन के थ्रू हो सकता है वो सिनेमा के थ्रू हो सकता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, न्यूज के थ्रू, मीडिया के थ्रू हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो चुका है बाहर की दुनिया के साथ। इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इसके जो फायदे हैं वो आप जानते हैं, इसके नुकसान भी आप जानते हैं, लेकिन इसका असर हमारे जिंदगी पे क्या पड़ता है, जिंदगी मतलब हमारे लक्ष्य पे, हमारी डिजायर को ये कैसे इंपैक्ट करता है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाह रहा हूं। दोस्तों हम जानते हैं, हमें मालूम है, आसपास की दुनिया से सुबह से लेकर शाम सोने तक जब हम लोगों के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनकी जिंदगी का, उनकी हरकतों का, इस दुनिया का सारा इंप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर इकट्ठी हो जाती है, हमारी मेमोरी में चले जाती है, या फिर आप अगर सटीक तरीके से कहेंगे तो सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जिसका नतीजा ये होता है, जब हम कल दिन जिंदगी में कुछ चाहत रखते हैं, मतलब मेरी जिंदगी में मेरी डिजायर क्या होंगे, मेरी जिंदगी में मेरी चाहतें क्या होंगी, मेरी जिंदगी लेके मैं किस तरह के लक्ष्य रखना चाहूंगा, ये इस बात से निर्धारित होता है कि आपके अवचेतन मन में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं या इकट्ठी हो रखी हुई हैं, इसका असर पड़ता है। जैसा कि मैं आपसे अगर पूछूं, आपसे क्या है जो आप बनना चाहते हैं, क्या है जो आप पाना चाहते हैं, किन चीजों का आपको शौक है, किन चीजों को आप एंजॉय करना चाहते हैं, इन्हीं को ही हम इच्छाएं कहते हैं। जब हम गोल सेटिंग की तरफ की बात करते हैं तो शुरुआत इच्छा से होती है। पहली इच्छा जो हमारे मन में जागती है, गोल की तरफ जब हम जाते हैं, हम जब गोल अपने लिए लक्ष्य जब हम निर्धारित करते हैं, सबसे पहला कदम होता है जागृति, इच्छा की। मेरा प्रश्न आपसे क्या है, ध्यान से समझिए। ये जो इच्छा आपके मन में है, ये इच्छा क्यों है? आप बंगला ही क्यों लेना चाहते हैं? आप गाड़ी ही क्यों लेना चाहते हैं? आप अपना बिजनेस ही क्यों शुरुआत करना चाहते हैं? आप अपनी नौकरी को क्विट क्यों करना चाहते हैं? या फिर आप सरकारी नौकरी ही क्यों चाहते हैं? या फिर आप एक नौकरी ही क्यों चाहते हैं? आप अपना स्टार्टअप ही क्यों लेना चाहते हैं? आप एमबीए ही क्यों करना चाहते हैं? आप पीएचडी ही क्यों करना चाहते हैं? आप खाली मैट्रिक तक ही क्यों रहना चाहते हैं? आप ग्रेजुएशन क्यों नहीं करना चाहते हैं? जब ये
प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और जब इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आसपास के एनवायरनमेंट ने, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया है हमारी इच्छाओं को। अगर आज मेरे दिल में कोई इच्छा है तो वो इसलिए नहीं है कि वो भगवान ने और ब्रह्मांड ने मुझे दी है, वो इसलिए है क्योंकि मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो मुझ में इच्छाओं की जागृति कर रहा है, मेरे में इच्छा पैदा कर रहा है, डिजायर पैदा कर रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये इच्छाएं आप दुनियादारी की देखा देखी में रख भी लेते हैं, इनको अपना मकसद भी बना लेते हैं, इनको अपना लक्ष्य भी बना लेते हैं, इनको अपना गोल भी बना लेते हैं। अचीव ना हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है दुनिया को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही, आपको लगता है हम तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो भी परेशानी है। और अगर गोल अचीव हो भी जाए, अगर ये डिजायर्स आपकी फुलफिल हो भी जाए तो भी परेशानी रहती है, क्योंकि उन गोल के मिलने के बाद भी आप खुश नहीं होते, आप कंटेंटेड नहीं होते हैं, सेल्फ फुलफिल्ड नहीं होते हैं और परेशान रहते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा अगर हम गहराई में जाकर के अपना विश्लेषण करें तो हमें ये समझ आता है कि मुझे ये पर्टिकुलर एप्पल फोन लेने की जो चाहत हुई, ये इसलिए हुई कि कहीं तो मैंने देखा है इसके हाथों, किसी के हाथ में, कहीं तो मैंने इसके बारे में सुना है, कोई तो है मेरे आसपास जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, कोई तो है जो ये एप्पल के फोन के बारे में, आईफोन के बारे में मुझे बता रहा है। दैट मीन्स मेरी इच्छाओं को जागृत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। वो अपने आप मेरे अंदर इच्छाएं नहीं आई है, कोई कारण है जिसकी वजह से इच्छा है। आप अगर चाहते हैं कि मुझे बिजनेस ही करना है तो कोई तो चीज है, कोई तो आसपास आपके सराउंडिंग में है जिन्होंने आपके इस इच्छा को जागृत किया है, आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? चलिए, अब परेशानी तब आती है जब हमें ये मालूम ना हो कि मेरी सच्ची ट्रू हैप्पीनेस, मेरी सेटिस्फैक्शन, मैं परिपूर्ण किन चीजों से होता हूं, कौन से वो एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे मैं परिपूर्ण होता हूं। अगर ये मुझे नहीं मालूम है और उन एक्सपीरियंसेस को फुलफिल करने के हिसाब से ही मैंने लक्ष्य को अगर निर्धारित नहीं किया है तो आप गोल सेट कर भी लेंगे, अचीव कर भी लेंगे, लेकिन खुश फिर भी नहीं रहेंगे। आदमी का जो लॉजिकल माइंड है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो आदमी को चीख कर कह रहा है कोका कोला पीना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीना, कार्बोनेटेड जो स्वीट वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, उसको पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये लॉजिकल माइंड कहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं वो सारे के सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से। कोई तो प्रॉब्लम है जिसने आपके अंदर ये इच्छा पैदा की। किसने इच्छा पैदा की? क्योंकि आप 1-2 महीना, 3-4 महीना, 5-6 महीना, साल 2 साल आप कॉन्टिन्यूसली आपके आसपास के एनवायरनमेंट में देख रहे हैं कि जो लोग हैं दिख रहे हैं आपको। वो सच्चाई है नहीं है वो आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको दिख रहे हैं कि जब वो लोग इसको पीते हैं तो बड़ी शान से पीते हैं, बड़ा अच्छा सा इंप्रेशन जाता है, और हंसते हुए पीते हैं, खुशी से पीते हैं, एंजॉय करके पीते हैं, और साथ ही साथ इसको पीते हुए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। महंगा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसको पीने में मजा भी आता है। ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट ने आपको सिखाया कि आपके अंदर भी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा पैदा हो जाए। अब ध्यान से समझिए कि आपके शरीर को, आपका जो जीवन का लक्ष्य है या आपका जो गोल है वो हेल्थ है। ध्यान से समझिए, आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो हेल्थ है। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन अभी अभी एक इच्छा आपके अंदर पैदा होगी कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो दुनिया के इन्फ्लुएंस में आकर के जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू करेंगे, वो जब आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, रोजाना पिएंगे, दोस्तों के साथ पिएंगे, परिवार के साथ पिएंगे, वो अल्टीमेटली आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसको हैम्पर करने वाला है, आपको उल्टा परेशान करने वाला है। जब आपके अंदर इच्छा होगी कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बावजूद भी आपको अच्छा महसूस होने वाला नहीं है।
इट मीन्स कि जिस आदमी ने कोल्ड ड्रिंक पी थी, हो सकता था उसका स्वस्थ रहने का लक्ष्य ही नहीं था, वो स्वस्थ रहने के बारे में सोचता ही नहीं था, वो हेल्दी रहने के बारे में उसके दिमाग में कभी विचार ही नहीं आए, इसलिए वो जंक फूड खाता है, बर्गर खाता है, पिज्जा खाता है, कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करता है, दिन में 3-3 बार पाता है, क्योंकि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो इसीलिए उसको देखा देखी में आपके अंदर भी इच्छा हुई, जब आपने उस कोल्ड ड्रिंक को पीना कोशिश किया तो आपके अपने जीवन के लक्ष्य से, आपका अपना जीवन का जो लक्ष्य है, आपका जो मकसद है, उसके मकसद में राह में रोड़ा बन करके सामने आ गया।